इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हाल ही में ड्रोन हमला हुआ है। लेबनान से आई हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया है। सीरिया में नेतन्याहू के घर के पास एक घर पर ड्रोन विस्फोट हुआ है। इसके बाद उस इलाके में सायरन बजने लगे। घटना के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर में मौजूद नहीं थे। यह बात प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने बताई। इस ड्रोन हमले से एक इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई है, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। इजरायल ने घोषणा की कि हिजबुल्लाह द्वारा भेजे गए अन्य 2 ड्रोन को भी मारा गया है और यह हमला तब हुआ जब इजरायल ने हमासा के नेता यहवान सिनवार को मार गिराने की घोषणा की थी। नेतन्याहू ने अपने घर को निशाना बनाकर किए गए इस ड्रोन हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता और इस युद्ध में इजरायल विजयी होगी। उन्होंने कहा इजरायल ने उन आतंकियों को समाप्त कर दिया है जिन्होंने हमारे पुरुषों के सिर काटे, महिलाओं का बलात्कार किया और बच्चों को जिंदा जला दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायल का युद्ध ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जारी रही है। वहीं इजरायल ने ड्रोन हमले में ईरान का हाथ होने का भी आरोप लगाया। इजरायल के हमलों को 44 लोग मारे गए हैं और गाजा पर इजरायल के हमले और भी गंभीर हो गए हैं। इजरायल की सेनाएं उत्तरी गाजा में भीषण हमले कर रहे हैं। शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों पर भी हवाई हमले किए गए हैं। इन हमलों पर 44 लोग मारे गए और 80 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने यह सूचना दी। इसके साथ ही सीरिया ने भी इजरायल पर हवाई हमले किए हैं, लेकिन इजरायल ने कहा कि उसने इन हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया है। वहीं दूसरी ओर इजरायल की सेना के हाथों मारे गए हमास प्रमुख यहया सिनवार के शव के पोस्टमार्टम में महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम करने वाले इजरायल डॉक्टर चेन कुगल ने कहा कि सिर में गोली लगाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने यह भी बताया कि टैंक या मिसाइल से आए शेल के कारण उनके हाथ में चोट लगी थी और खून को रोकने के लिए उन्होंने हाथ के चारों ओर एक वायर लपेटा था। इजरायल और हमासा के बीच संघर्ष विराम पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच समझौता करवाना इजरायल हमासा के बीच समझौता करवाने से आसान होगा। बर्लिन में आयोजित बैठक में बाइडेन के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भाग लिया है। इस मौके पर बाइडेन ने कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच जल्द ही संघर्ष विराम समझौता हो सकता है।